बहुत समय पहले मिस्र नाम की एक रहस्यमयी भूमि थी, जहां रेत के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था। ये महल सोने और नीलम से सजा हुआ था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान थी राजा मुख्तार का ताज। कहा जाता था कि ये ताज किसी आम ताज से अलग था। उसमें अलौकिक शक्तियां थी। हर रात ताज के चारों ओर एक नीली रोशनी फैल जाती थी और लोग कहते थे कि ये रोशनी किसी रहस्य को छुपा रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ताज में क्या छुपा है और क्यों इसे इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। बस एक बात सबको पता थी, जो भी इस ताज का रहस्य जानता या उसे छू लेता, वो कभी लौट कर नहीं आता। राजा मुख्तार के महल में एक गुप्त कैद खाना था, जहां केवल एक ही बंदी कई सालों से बंद रखा गया था। उसका नाम था बशीर। लोग कहते थे कि वो एक विद्वान आदमी है, जिसने कई देशों की यात्राएं की थी और पुराने ग्रंथों को, किताबों को पढ़ा था। उसे एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो ताज का रहस्य जान गया था। पर बशीर मुस्कुराता रहता था, मानो उसे किसी बात का डर ही ना हो। चौकीदार कई बार उसकी चुप्पी से तो डर जाते थे, क्योंकि वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातें भविष्यवाणी जैसी लगती थी। राजा मुख्तार का बेटा युवराज हारून बहुत ही तेज और बहादुर था। उसे राजमहल की बातें बहुत परेशान करती थी, खासकर ताज और बशीर का रहस्य। हारून को ये बात चुभती थी कि महल में एक ही आदमी कैद है और कोई नहीं जानता कि क्यों कैद है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, हारून चुपचाप कैद खाने में पहुंच गया। उसने पहली बार बशीर को देखा। सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, लेकिन आंखें चमकदार और गहरी हैं। हारून ने धीमे से पूछा, बशीर, क्या तुम वाकई जानते हो उस ताज का रहस्य? बशीर मुस्कुराया और बोला, सवाल पूछने की हिम्मत तो है तुझ में, अब जवाब को सहने की भी ताकत रख। बशीर ने कहा कि ये ताज दरअसल एक प्राचीन भविष्य बताने वाले पत्थर से बना है, जिसे मिस्र के देवताओं ने छुपा दिया था। ये ताज न सिर्फ राजा को शक्ति देता है, बल्कि उसे भविष्य भी दिखाता है। लेकिन ये जब होगा जब राजा सच्चा हो, इंसाफ करने वाला हो और रहमदिल हो। लेकिन राजा मुख्तार ने तो ताज को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया था, ना कि जनता की भलाई के लिए। यही कारण था कि ताज धीरे धीरे अपना प्रकाश खोता जा रहा था और वह एक अभिशाप बन चुका था। हारून ये बात सुनकर हिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता सत्ता के नशे में ऐसे निर्णय ले सकते हैं। बशीर ने हारून को महल के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया, जो सीधा उस ताज के पास निकलती थी। ये सुरंग केवल बशीर को ही पता थी, क्योंकि बशीर कभी खुद राजा का भरोसेमंद मंत्री हुआ करता था। बशीर ने हारून को एक पेशकश दी, अगर तुम सच में राजा बनना चाहते हो तो सच को कबूल करना होगा और मुझे आज़ाद करना होगा। हारून के मन में कश्मकश चल रही थी। एक तरफ पिता का विश्वास, दूसरी तरफ सच्चाई की पुकार। लेकिन हारून ने फैसला कर लिया, वो ताज का सच जानना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अगली रात हारून और बशीर गुप्त सुरंग के रास्ते से होते हुए उस ताज वाले कमरे तक पहुंच गए। वहां नीली और सुनहरी चमक थी और ताज एक ऊंचे पत्थर पर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही बशीर ने ताज की ओर कदम बढ़ाया, जमीन कांपने लगी और दीवारों से आग की लपटें निकलने लगी। ये ताज की सुरक्षा कवच थी, जो एक पुरानी जादुई प्रणाली से बनाई गई थी, जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही पहचानती थी। बशीर ने हारून से कहा, अगर तू सच्चा दिल और बहादुर है तो तू ताज को छू ले। हारून ने अपनी आंखें बंद की और ताज को धीरे से छू लिया। जैसे ही हारून के हाथों ने ताज को छुआ, पल भर में सब कुछ शांत हो गया और ताज की नीली रोशनी अचानक सुनहरी हो गई और उस ताज में मौजूद शक्तियों ने, ताकतों ने हारून को अतीत की झलक दिखला दी
कि कैसे राजा मुख्तार ने बशीर को धोखे से कैद किया था, कैसे उसने जनता की तकलीफों को नज़रअंदाज किया और कैसे ताज की शक्तियां बोझ बन गई थी। अब हारून ने ये सब देखा तो उसका दिल भर आया। वो ताज लेकर दरबार में पहुंचा और सबके सामने सारी सच्चाई बयान कर दी। राजा मुख्तार ये सब सुनकर हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि वो जान गया था अब उसका राजपाट खत्म होने वाला है। हारून ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि अब मिस्र को एक नया राजा मिलेगा जो इंसाफ पसंद और सच्चा और रहमदिल रास्ते पर चलने वाला होगा। हारून राजा बन गया और उसने बशीर को महामंत्री नियुक्त किया। बशीर ने कहा, जिस ताज को तुमने छुआ वो अब तुम्हारे अंदर बस गया है। वो प्रकाश अब बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे फैसलों में नजर आएगा। मिस्र में एक नया दौर शुरू होगा जहां ज्ञान को आदर और सम्मान मिलेगा और शक्ति को जिम्मेदारी माना जाएगा। लेकिन ताज अब भी उसी कमरे में रखा है, बंद और शांत, शायद किसी नए सच्चाई के जागने की प्रतीक्षा में। और बशीर अब भी कभी कभी मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है हर ताज के पीछे एक रहस्य होता है और हर रहस्य के पीछे एक बुद्धिमान बंदी और कैदी होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।